हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं जिस चैनलिंग के बिहाफ पे टैरो रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि लोग अब आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट करते करते थक चुके हैं और अब उन्हें आपको नुकसान पहुंचाने का कोई भी नया रास्ता नहीं मिल रहा है। उन्हें कोई भी नया तरीका नहीं दिखाई दे रहा है आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करे। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए एंड सारे जेंडर्स के लिए हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। ओके, पहला कार्ड है हमारे पास एट ऑफ सोर्ड का। एट ऑफ सोर्ड मुझे यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी लाइफ में ना बहुत सारे ब्लॉकेजेस क्रिएट किए गए हैं। देखो यहाँ पे एट ऑफ सोर्ड है, आपको बांधा गया है, आपके ऊपर कुछ ऐसी चीजें की गई हैं जिससे आपके काम को, आपके रिलेशनशिप को, आपकी एनर्जी को, आपकी स्पिरिचुअलिटी को ब्लॉक किया गया है। आपको इस तरीके से बंधन में डाला गया है ताकि आपका काम इम्प्रूव ना करे, ताकि आपका रिश्ता अच्छा ना चले, ताकि आपकी अच्छी जॉब नहीं लगे, ताकि आपका बिजनेस अच्छा नहीं चले, आपको सक्सेस नहीं मिले, आपके करियर में बहुत सारे हर्डल्स और ब्लॉकेजेस आए। ओके, तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत डीप ब्लॉकेजेस हैं ये। बहुत बुरी तरीके से किसी तरह की इंटेंस क्रिया की गई है, किसी तरह का ब्लैक मैजिक है, किसी तरह का निगेटिव स्पेल है, निगेटिव रिचुअल है, निगेटिव एनर्जी है जो आपकी तरफ सेंड की गई है। तो यहाँ पे मुझे आप देखो करंट सिचुएशन आपकी टोटली ब्लॉक्ड है। आप कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आप बहुत ज्यादा परेशान हुए हो इन सारी चीजों की वजह से। बहुत आपकी एनर्जी ड्रेन हुई है, बहुत एनर्जी का लॉस हुआ है, बहुत फाइनेंशियल लॉस हुआ है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हुआ है इन सारी चीजों में। लोगों ने आपके ऊपर बहुत सारी चीजें की हैं। यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि जो एनर्जी है, चाहे वो करंट है, अगर करंट एनर्जी है तो भी, और अगर ये पास्ट की एनर्जी है तो भी, मैं आपको बता दूं कि जिनके लिए करंट है उनके लिए आने वाले टाइम में सारी ब्लॉकेजेस आपकी खत्म होने वाली हैं। क्योंकि आपके जो भी एनिमीज हैं या जो भी पर्सन ऐसा कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हैं, घर के लोग हैं, बाहर के लोग हैं, उनको रिवर्स चीजें मिलने वाली हैं, उनको उनका कर्मा मिलने वाला है। और अगर पहले से चीजें हो चुकी हैं और आपको फील हो रहा है आजकल की जैसे सब कुछ खत्म हो गया है, सारे बंधन क्लियर हो गए हैं, सारी ब्लॉकेजेस क्लियर हो गई हैं, सारी स्पेल्स रिवर्स हो गई हैं, तो यस, ब्लॉकेजेस क्रिएट करने वाले लोग अब थक चुके हैं, अब उनके पास कुछ बचा नहीं है, वो हार चुके हैं, वो थक हार के बैठ गए हैं। अब उनको कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है, अब उनको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है कि वो आगे कैसे बढ़े, क्या करें ऐसा। इवन अब फाइनली वो चुपचाप बैठ चुके हैं। फाइनली उनको समझ में आ गया है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब आगे कहानी नहीं बढ़ सकती, अब आगे नहीं चला जा सकता इस चीज के साथ। तो ये एक डिवाइन इंटरवेंशन भी मुझे दिखाई दे रहा है कि डिवाइन के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें हो रही हैं, डिवाइन की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं कि आपके सामने आने वाली हर वो चीज जो आपको रोक रही है वो आपके सामने से हटाई जा रही है। कोई भी बाधा, कोई भी ऑब्स्टिकल आपके सामने से हटाया जा रहा है। लोगों को ये इंट्यूशन दिया जा रहा है, उनके माइंड में ये मैसेज डाला जा रहा है कि अब आप इस व्यक्ति के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, अब आपके साथ कोई भी मजाक नहीं किया जा सकता, कोई भी स्पेल नहीं की जा सकती, कोई भी बैड रिचुअल नहीं किया जा सकता।
आपको नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। अगर किसी ने भी नुकसान पहुंचाने की सोची तो उनके लिए ये बहुत बुरा होगा, उनकी एनर्जी के लिए, उनकी जिंदगी के लिए, उनके लाइफ के लिए बहुत बुरा होगा। इवन बहुत बुरा हो रहा है। किसी का थक के बैठ जाना ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि अब किसी के अंदर वो दम नहीं बचा, किसी के अंदर वो ताकत नहीं बची कि वो अब आपके ऊपर कुछ भी ऐसा करे जिससे आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल क्रिएट हो या ब्लॉकेजेस क्रिएट हो। किसी के अंदर अब इतना बूता नहीं बचा, किसी के अंदर इतनी अब झस नहीं बची। आपने कुछ ऐसा किया है, आपकी ऊर्जा इतनी ज्यादा हाई हुई है, जो भी वजह है, यहाँ पे अभी वजह नहीं आई है, बट कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से सारी चीजें रिवर्स हो गई हैं, सारी कहानी पलट गई है, सारा गेम उल्टा पड़ गया है, सारा खेल, सारा का सारा खेल जो है ना वो आपके हाथ में है, सारी बाजी आपके हाथ में है, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। एक टाइम पे इन्होंने बहुत चीजें खराब की, बहुत आपको, जैसा कि जो हमारी जो चैनलिंग है, क्लियर कट चैनलिंग है कि आपको नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिशें की गई, आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की बहुत कोशिश की गई। क्लियर कट चैनलिंग है, वही एनर्जी, एग्जैक्टली वही एनर्जी पहले कार्ड के थ्रू आई है। ओके, ये सिचुएशन है, ये क्लैरिटी मिली है, ये कंफर्मेशन मिली है कि किसी की करंट सिचुएशन भी ये हो सकती है एंड किसी की पास्ट की सिचुएशन भी ये हो सकती है कि भाई बहुत सारी ब्लॉकेजेस। 8 ऑफ सोर्ड कोई बहुत अच्छा कार्ड नहीं है, ये बहुत नेगेटिव कार्ड है, ये बहुत स्टक दिखाने वाला कार्ड है कि आप बहुत फंसे हुए हो, बहुत ज्यादा आपको फंसाया गया है, आपको स्टक सिचुएशन में डाला गया है, आपको ट्रैप में फंसाया गया है, आपके ऊपर ऐसी चीजें की गई हैं जिससे आपको पूरा बांध दिया जाए और आपके हाथ पैर फिर हिल नहीं पाए। आप फील भी करते होंगे, आपने फील किया होगा कि जैसे किसी ने पूरा कंट्रोल लगाया हुआ है आपके ऊपर, आपका अपना कोई कंट्रोल नहीं रहा बॉडी पे, माइंड पे, सोल पे। तो ये एनर्जी है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या कार्ड है। 5 ऑफ कप्स। आपको बहुत सारे लोगों ने नुकसान पहुंचाया है, लॉस पहुंचाया है, इमोशनली बहुत आप लॉस में गए हैं, धोखा है यहाँ पे, फरेब है यहाँ पे, और ट्रैप खेला गया है यहाँ पे। आपको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है पास्ट में। इवन करंट सिचुएशन भी मुझे किसी किसी की दिखाई दे रही है कि बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है और ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी ब्लॉकेज थी या ब्लॉकेज है। अगर थी तो आप फील कर रहे होंगे कि अब ये ब्लॉकेज हट चुकी है, और अगर ये ब्लॉकेज है, अभी भी है, तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि ये सारी ब्लॉकेजेस हट जाने वाली है, क्योंकि जो पर्सन है ना वो फाइनली थकने वाला है, हारने वाला है। और बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये हो चुका है कि पर्सन हार चुका है, थक चुका है। आपने जितना भी लॉस आपका हुआ है ना, आप रिकवर कर ले जाओगे, वो प्रॉब्लम नहीं है, वो टेंशन नहीं है यहाँ पे। बट ये है कि इनकी इंटेंशन यहाँ पे क्लियरली पता चल रही है कि इस पर्सन ने आपके लाइफ में बहुत सारी ब्लॉकेजेस क्रिएट की हैं। इस पर्सन का इंटेंशन कभी आपकी लाइफ में अच्छा ही नहीं रहा। इस पर्सन ने हमेशा आपकी लाइफ में कोई ना कोई समस्या पैदा करने की कोशिश की, हमेशा आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जो कि एक सही बात नहीं है, जो कि एक डिवाइन अलाइनमेंट नहीं है। तो डिवाइन ऐसे लोगों को कभी भी आपके साथ नहीं रखेगा, आपके सराउंडिंग्स में इस तरह के लोगों को साथ नहीं रखेगा। इसीलिए वो अब हार को फील कर रहे हैं, इसीलिए अब वो अपने नुकसान को फील कर रहे हैं, इसीलिए वो अब पाथलेस हैं, उनके पास कोई अपना पाथ नहीं है, कोई इंडिविजुअल पाथ नहीं है, कोई अदर पाथ नहीं है। वो ब्लॉक्ड हैं, वो खुद ब्लॉक्ड हैं और परमानेंटली ब्लॉक्ड हैं। ओके, चलिए देखते हैं कि और क्या एनर्जीज हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। नाइन ऑफ कप्स। ये पर्सन आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करके, ब्लॉकेजेस क्रिएट करके बहुत सेटिस्फाई हो गया था, बहुत खुश हो गया था। इसको लग रहा था अरे मैंने सब कर लिया जो मैं करना चाहता हूं, मैंने तो जंग जीत ली।
इसको ऐसा लग रहा था कि बस जो करना था वो कर लिया, जिसको हराना था हरा दिया, जिसको पीछे खींचना था पीछे खींच लिया, जिसका काम रोकना था रुकवाना था रोक दिया। गलत फहमी का शिकार दिख रहा है ये इंसान, जो फेक सेटिस्फेक्शन की एनर्जी में है इस समय, या था। पास्ट और करंट सिचुएशन दोनों हो सकती है। ये व्यक्ति बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहा है। इसको लग रहा है कि ये वो कर चुका है जो ये करना चाहता था। इसको ऐसा लग रहा है कि जो भी इसने सोचा था वो कर दिखाया। बट यहाँ पे चीजें उलट रही हैं, यहाँ पे चीजें पलट रही हैं। इनको लग रहा था कि फाइनली ब्लॉकेजेस क्रिएट हो चुकी हैं, बट नहीं, ब्लॉकेजेस इन्हीं की तरफ चली गई हैं। ये अब थक चुके हैं, ये अब हार चुके हैं। ये मैं आपको फ्यूचर की एनर्जी बता रही हूँ। और बहुत सारे लोग जानते होंगे कि आपकी लाइफ में जो इंसान एक टाइम पे बहुत सेटिस्फाई हो चुका था, बहुत खुश हो चुका था, उसको लग रहा था कि उसने आपको हरा करके, या उसने आपका काम तमाम करके, या उसने आपको लॉस पहुंचा करके, उसने आपको अपने आपके करियर में नुकसान पहुंचा करके, आपके काम को रोक करके, बाधाएं क्रिएट करके, स्पेल्स करके, रिचुअल्स करके बहुत बड़ा काम किया है। उसको ऐसा लग रहा था, ये बहुत खुश था ये सब करके। और आपको ये बात पता है। सो चीजें बहुत बदल चुकी हैं अब, क्योंकि इनको बड़ा आसान लग रहा था कि ये ब्लॉकेजेस क्रिएट करते जाएंगे और आप परेशान होते जाएंगे, आप प्रॉब्लम्स को झेलते जाएंगे। ये सारी चीजें अब इनको समझ में आ गई है कि वो बड़ा टेम्परेरी सेटिस्फेक्शन था, वो एक इल्यूजन था। ओके, वो एक कहते हैं ना कि अंधी चुक्की लग गई थी। लेकिन अब फाइनली इनको समझ में आ गया है कि आपके साथ नहीं किया जा सकता। आप वो इंसान हो जिसके साथ नहीं कर सकते ये छेड़छाड़, जिनके लिए सारी एनर्जी ब्लॉक्ड कर दी गई है, कि ये पर्सन आपकी तरफ कोई भी माइंड गेम नहीं कर सकता। मतलब आपके लिए कोई भी माइंड गेम नहीं, ये पर्सन कोई भी माइंड गेम नहीं कर सकता, कोई भी स्पेल नहीं कर सकता आपको लेकर के, कोई भी निगेटिव रिचुअल नहीं कर सकता, कुछ भी। ये नहीं कि सोचा और कर दिया, ब्लॉक्ड, फाइनली परमानेंटली ब्लॉक्ड। तो ये जो रीडिंग जिसके जिसके पास भी पहुंचेगी, एक बात तो बड़ी श्योर है कि आप उसी समय से बिल्कुल निश्चिंत हो जाइएगा जब भी ये रीडिंग मिलेगी, कि अब कोई भी पर्सन आपके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक, किसी तरह का रिचुअल, बैड रिचुअल, स्पेल, ये सब नहीं कर सकता। इस पर्सन को किसी ना किसी तरीके का भुगतान करना पड़ रहा है, जो इनके लिए काफी ज्यादा खतरनाक है। काफी इनको नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, जो इनकी एनर्जी के लिए, इनकी लाइफ के लिए ठीक नहीं है। एस ऑफ वॉन्ड्स, मतलब इनकी एनर्जी है ना कि डिवाइन इनको बोल रहे हैं कि ये कदम उठाया ही कैसे तुमने, ये सोचा भी कैसे। आपकी लाइफ में इस पर्सन ने ब्लॉकेजेस क्रिएट करने का सोच कैसे लिया, ये कदम उठा कैसे लिया। एस ऑफ वॉन्ड्स, इनकी लाइफ में ऐसा चल रहा है ना कि तुमने ये किया ही क्यों। इनके दिमाग में ये चल रहा है कि मैंने ये क्यों किया, मैंने क्यों ब्लॉकेजेस क्रिएट की। अब हालात ये हैं कि इनकी अपने लाइफ में कुछ नहीं बचा है। अब अगर ये अपने लिए अच्छा कुछ करना चाहें तो नहीं कर सकते। अब हालात ये हैं कि ये कुछ अपने लिए क्रिएट करना चाहें तो नहीं कर सकते। हालात ये हैं कि अपने लिए कुछ बेहतर करना चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने अपने कर्मा को खराब कर लिया। इन्होंने अपने जो भी कर्म है उसको बहुत बुरे तरीके से खराब कर लिया। सिर्फ खराब ही नहीं किया, बहुत बुरे तरीके से। किसी के रास्ते को रोकना, किसी के लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट करना, ये इंटेंस बैड कर्मा में आता है जो इन्होंने किया है। ओके, सो ये सारी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है कि इस पर्सन ने ऐसा किया है। और अब अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो मैं आपको बता दूं कि अब ये आपके लाइफ में किसी भी तरह की ब्लॉकेजेस को क्रिएट नहीं कर पाएंगे।
सारे रास्ते बंद कर दिए हैं डिवाइन ने। सो आप टेंशन फ्री हो सकते हैं, वरी फ्री हो सकते हैं एंड फ्रीडम को फील कर सकते हैं। फाइनली आप इनके साथ जो भी आपका कार्मिक पैटर्न था, नेगेटिव साइकिल जो भी थी, नेगेटिव कार्मिक साइकिल, उसका द एंड हो चुका है। ओके, सो इसको आप एक गुड न्यूज की तरह भी ले सकते हैं। तो ये थी आज आपकी रीडिंग। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज टेक केयर।